पाकिस्तान यूं हाथ फैला के दुनिया के सामने खड़ा रहेगा? कब तक पाकिस्तान ये कहेगा कि प्लीज हमारा सैलाब आ गया, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कर दो? तो जो एनएफसी से हमें इतने पैसे मिलते हैं और तमाम सूबों को मिलते हैं, अरबों खरबों रुपया मिलता है, वो किस लिए है? अगर मैंने वो मुसीबत में अपने अवाम पे खर्च नहीं करना तो वो मैंने बैंक में रखने के लिए रखे हुए। पहली दफा देखा है कि कहा जा रहा है, हुकूमती अपील्स की जा रही हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपील क्यों नहीं करती दुनिया को कि अल्लाह का वास्ता हमें पैसे दे दो। कोई बाइज्जत शख्स ये बात कैसे कर सकता है? मुझे समझ नहीं आती इस बात की। कोई खुददार शख्स ये बात कैसे कर सकता है? कहा जाता है कि हुकूमत दुनिया के आगे इमदाद के लिए हाथ क्यों नहीं फैला रही? कोई बाइज्जत शख्स दुनिया से इमदाद मांगने की अपील का कैसे कह सकता है? रोज मुफ्त मशवरे आ रहे हैं, दुनिया से इमदाद मांगो। बराह मेहरबानी अपने मशवरे अपने पास रखें, पंजाब खुद बंदोबस्त कर लेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। बेनजीर इनकम सपोर्ट के मामले पर कहा, लोगों के नुकसानात का बेनजीर प्रोग्राम के 10,000 से कुछ नहीं बनेगा। एनएफसी से अरबों खरबों मिलता है, वो किस लिए है? मरीम नवाज ने कहा कि अफसोस है पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को समझाएं। आफत के दौरान दुनिया भर में वफाक सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं, तो वफाकी हुकूमत पे ये जिम्मेदारी भी है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए आप जो भी मुतासिर इलाके हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम हमने तब इंट्रोड्यूस करवाया जब हम मुस्लिम लीग नवाज के इत्तेहादी थे। तो अगर उन्होंने यू टर्न इस पे लिया है तो उनसे पूछा जाए। हम सड़कें बनाते हैं और कोई साहब आके ड्रिलिंग करते हैं और वो अपने गैस लाइन बनाते हैं और उसकी वजह से कराची में काफ़ी नुकसान हुआ। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर नून लीग ने यू टर्न लिया। इनसे पूछना चाहिए, सैलाब की वजह से बहुत नुकसान हो गया, हम चाहते हैं सैलाब मुतासरीन की BISP के तहत मदद की जाए। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत से एक बार फिर मुतालबा। वफाकी हुकूमत को फौरी आलमी इमदादी इदारों से मदद की अपील करनी चाहिए थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग की हुकूमत से शिकवा किया कि नून लीग ने अब तक किसी आईनी तरमीम का ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। अगर वो आईनी तरमीम करना चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी से बात करें, हम मुशावरे से फैसले करेंगे। बिलावल ने कहा, कराची के मसाइल बहुत हैं, विफाक से बात करें, हम सड़कें बनाते हैं, कोई आता है और खोद कर चला जाता है। पाक अमरीका ताल्लुकात में नया मोड़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात आज होगी। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। मुलाकात मुकामी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे ओवल ऑफिस में होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। आला सियासी और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बेहतर और मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती तबादले और दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म का श्रीलंका के साथ तमाम शोबों में दो तरफा रवाबित बढ़ाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म की 2022 के सैलाब में गेट्स फाउंडेशन की इमदादी कार्रवाइयों की तारीफ। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका है कि सर्कुलर डेट तमाम हमारे जो वसाइल जो हैं उनको वो निकल रहा था और वो फैलता जा रहा था। मैं समझता हूँ कि इसको जिस तरीके से इस इशू को टैकल किया गया है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज तमाम वसाइल को निगल रहा था। इस मसाइल से निमटना बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोबे तवानाई के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्ते फाश दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें किस तरह लड़ी जाती हैं।
पूरी यकीन है कि आने वाले चंद दिनों में गजा से मुताल्लिक़ किसी न किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। मशरिक़ वुस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का बयान, कहा मशरिक़ वुस्ता और गजा में अमन के लिए अमरीकी सदर का 21 निकाती मनसूबा मुस्लिम क़यादत को दिया गया है। ईरान से भी बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान से सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। हम ईरान से मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, पाक बरतानिया शराकतदारी, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल, दोनों ममालिक का सियासी, इक़्तिसादी और तरक्याती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी रवाबित जारी रखने का इरादा। इसहाक़ डार बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले, दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। दोनों रहनुमाओं ने गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्लामी ममालिक के सरबराहान की अहम बैठक, गजा की तबाहकुन सूरत हाल और इंसानी अलमी पर तशवीश का इजहार। शुरा की फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की मुखालफत, बेघर अफराद की वापसी, फौरी जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई पर जोर। इजलास में गजा की तामीर नौ के जामे मनसूबे की हिमायत की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में गजा के लिए आलमी इमदाद और फ़लस्तीनी क़यादत को मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ। शुरा ने सदर ट्रंप की क़यादत में देरपा अमन के क़याम के अज़्म का इरादा किया। पाक भारत मैच में मुतनाज़े गुफ्तगू, हीरो बनने की कोशिश में भारतीय कप्तान मुश्किल में पड़ गए। आईसीसी ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। भारतीय कप्तान ने गैर मुनासिब रिमार्क्स देकर खेल की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने बीसीसीआई को बजरिया ईमेल खबरदार कर दिया। जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, जो हारेगा वो घर जाएगा। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में आज पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। जीतने वाली टीम इतवार को भारत के खिलाफ फाइनल खेलेगी। पॉइंट्स टेबल पर भारत 4 पॉइंट्स के साथ पहले, पाकिस्तान और बांग्लादेश 2-2 पॉइंट्स के साथ दूसरे और तीसरी पोजीशन पर। मुझे लगता है कि जो है पाकिस्तान जीतेगा। उम्मीद है कि पाकिस्तान ही जीतेगा, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कल श्रीलंका को बीट किया है तो उम्मीद है कि ये भी जीतेगा। हो सकता है कि पाकिस्तान आज का मैच जीत जाए। पाकिस्तान जो है बांग्लादेश से आज जीते और फाइनल में इंडिया को हराए। शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद, कहते हैं पाकिस्तान आज का मैच जीतकर फाइनल में भारत के मद्दे मुकाबिल होगा। दहशतगर्दों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का 2 टोक पैगाम, कहा कि सूबे में क़याम अमन के लिए इक़दाम जारी हैं। दहशतगर्द निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहे हैं, इसीलिए चागी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में जुबैर और उसका साथी हलाक हुए, जबकि तीसरे साथी ने खुद सरेंडर कर दिया। बलूचिस्तान हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख खत्म होने से चंद रोज कबल टैक्स फॉर्म में तब्दीली। गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करना लाजमी करार। टैक्स दहंदगान के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा असासों की मार्केट वैल्यू कहां से दें। FBI की सख्त एक्शन की तैयारी, टैक्स देने की तैयारी करें, फिर कहना मत इतला नहीं दी। रवा साल कम अज कम 15% इजाफा न हुआ तो पिछले सालों के तमाम गोशवारे खोले जाएंगे। सेनेटर फैसल वाबरा ने खबरदार कर दिया, कहा 30% टैक्स अदायगी करने वाले भी FBI की कार्रवाई से नहीं बच सकेंगे। टैक्स चोरी करने वालों की निशानदेही करने वालों को बड़ा इनाम दिया जाएगा। IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के तहत आने वाला मिशन कराची पहुंचा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात स्टेट बैंक में शुरू होंगे, जिनमें डेटा शेयरिंग और ब्रीफिंग शामिल होंगी। वफ़द 2 हफ्ते तक पाकिस्तान की मईशत का तफसीली जायजा लेगा। जायजा रिपोर्ट की बुनियाद पर प्रोग्राम की अगली किस्त जारी की जाएगी। हालिया सैलाब की मईशत और बजट अहदाफ पर असरात का भी बगौर जायजा लिया जाएगा। दरिया सिंध में कोशी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 4,07,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। ठट्ठा के कच्चे के देहात ज़ेरे आब। यार मोहम्मद मंछर समेत
मुतादिद इलाकों में पानी की सतह कई फीट तक बुलंद। नवाब शाह के करीब भी सैलाबी सूरत हाल, कच्चे के गांव डूब गए। मटियारी और हाला के देहातों में मकीनों की कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकली जारी। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में कमी। पंजाब में दरियाओं की सूरत हाल मामूल पर आ गई। कई अजला अब भी मुतासिर। जलालपुर पीरवाला में पानी उतरने के बाद 5 अफराद की लाशें मिली। कबीरवाला में दरिया रावी और चनाब का पानी उतरने लगा। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस का ट्रायल रोकने की भी इस्तदा कर रखी है। सदर का हाई कोर्ट के एक जज को दूसरे हाई कोर्ट में मुंतकिल करने का इख्तियार हासिल है। ये इख्तियार अपनी नौयत में आज़ादी है, ताहम कुछ हिफाजती इक़दाम और जमानतें भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जज ट्रांसफर और सीनियरिटी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले के मुताबिक सदर मुमलिकत के ये इख्तियारात आइन के किसी और आर्टिकल पर मुनहसर नहीं है। बुनियादी शर्त यह है कि जज को हाई कोर्ट मुंतकिल करने से जज की रजामंदी लेना जरूरी है। सिंध हुकूमत अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि सिंध हुकूमत का खवातीन में पिंक स्कूटीज तकसीम करना खुशाइंद है। वज़ीर आला सिंध ने कहा ट्रांसपोर्ट के शोबे में तरक्की कर रहे हैं। पिंक स्कूटीज मनसूबा खवातीन को मजीद बाख्तियार बनाएगा। अमरीकी बहरी जहाज USS वेन ई मेयर 2 रोजा दौरे पर कराची बंदरगाह पहुंच गया। ISPR के मुताबिक बंदरगाह आमद पर पाक बहरिया के आला हुकाम और अमरीकी सिफारती अमले ने जहाज का इस्तकबाल किया। दौरे के अख्ताम पर अमरीकी बहरिया और पाक बहरिया के दरमियान मुश्तरका मश्क का इनेकाद भी किया जाएगा। ऑनलाइन जुआ एप्स की प्रमोशन करने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इकरा कमल के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। नदीम मुबारक, हसन शाह के खिलाफ भी 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तहकीकाती एजेंसी ने यूट्यूबर्स से मौक़िफ़ जानने के लिए 3 बार तलब किया। यूट्यूबर्स ने जानबूझकर तफ्तीश में शामिल होने से गुरेज किया। ऑनलाइन पबजी गेम खेलने के दौरान अहले खाना के कत्ल का केस। लाहौर की सेशन कोर्ट ने मुल्जिम अली जैन को मजमूई तौर पर 100 साल कैद की सजा सुना दी। 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। एडिशनल सेशन जज रियाज अहमद ने फैसले में कहा कि चूंकि मुल्जिम की उम्र कम है इसलिए सजाए मौत के बजाय 4 बार उम्र कैद दी जा रही है। मुल्जिम ने 2022 में वालिदा, भाई और 2 बहनों को कत्ल किया था। कराची के इलाके डिफेंस मोड़ सिग्नल के करीब बेकाबू टैंकर गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा। 6 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। 5 अफराद जख्मी, 2 खवातीन और 1 बच्ची भी शामिल। कराची में पुलिस की टारगेट किलिंग। CIA पुलिस की बड़ी कामयाबी। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने पुलिस की टारगेट किलिंग में मुलविस मुल्जिमान का सुराग लगा लिया। DIG CIA मुक़द्दस हैदर का कहना है कि पुलिस की टारगेट किलिंग में 3 ग्रुप्स की निशानदही हुई। खोल और CCTV की मदद से मुल्जिमान की निशानदही की गई। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। फ्रांसीसी अदालत का निकोलस सरकोजी को हिरासत में लेने का हुक्म। फ्रांस के साबिक सदर पर मुजरिमाना साजिश का जुर्म साबित हुआ। आलमी रहनुमाओं की जंगबंदी की अपीलें नजरअंदाज। इसराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए। मस्जिद पर 84 फलस्तीनी शहीद। स्टेडियम पर हमले में 12 फलस्तीनी जान से गए। गजा इमदादी फ्लोटेला पर इसराइली हमले के बाद यूरोपीय रद्द-ए-अमल। इटली और स्पेन ने फ्लोटेला की हिफाजत के लिए बहरी जहाज रवाना कर दिए। यूरोपीय ममालिक का कहना है कि इमदादी मिशन पर हमला इंसानी हमदर्दी के उसूलों के खिलाफ है। वादी कश्मीर के बाद लद्दाख में भारतीय कब्जे के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू। लेह में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान मुजाहिरीन ने BJP के दफातर और फोर्सेस की चौकियों को आग लगा दी। झड़पों में 4 अफराद जाँ बहक, 70 से ज्यादा जख्मी हुए। 5 भारतीय फौजी भी हलाक हुए। काबिज भारतीय फौज की फायरिंग और आंसू गैस से हालात मजीद कशीदा। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी की क़यादत में एहतजाज जारी।
इंतहाई खतरनाक तूफान रागासा चीन से टकरा गया। 20 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। ताइवान में तूफान से 17 अफराद हलाक। झील टूटने से मशरक़ी हिस्से में सैलाबी सूरत हाल। चीन के शहर जुहाई में आज 1 माह के बराबर बारिश होने का इम्कान। हांगकांग में तूफान के बायस 90 अफराद जख्मी। और सऊदी अरब के नए मुफ्ती आजम का नाम सामने आ गया। शाही अदालत की जानिब से शेख डॉक्टर सालेह बिन हमीद का बतौर नए मुफ्ती आजम इंतखाब। डॉक्टर सालेह बिन हमीद 1984 से काबे के इमाम के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं।